Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rauhuram Shahzad and our today's topic is derivation of absolute zero. Students, इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे एक तो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता क्या है और इसे कैसे ड्राइव किया गया था। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखनी होगी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमने पहले भी पढ़ा है। क्या था चार्ल्स लॉ? कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा और कितना टेम्परेचर कम करेंगे तो कितना वॉल्यूम कम होगा, ये कहलाती है इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन चार्ल्स लॉ की। और ये क्या है? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature respectively। क्या मतलब है इसका? कि किसी भी अगर प्रेशर कांस्टेंट रखें तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का, और ओरिजिनल वॉल्यूम कौन सा? जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, उसका 273 पार्ट बढ़ता है या कम होता है। कब? फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। कि जब भी हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम 273 पार्ट बढ़ जाएगा, और जब भी किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम 273 पार्ट कम हो जाएगा। किसका 273 पार्ट? जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसे समझने के लिए हम एक टेबल की मदद लेते हैं। ये देखें, एक टेबल की मदद से इसे एक्सप्लेन किया गया है। ये किसी भी आइडियल गैस को लिया गया है यहाँ पे। तो ये आइडियल गैस का ये फर्स्ट कॉलम में इसका वॉल्यूम लिया गया है और सेकंड कॉलम में टेम्परेचर लिया गया है डिग्री सेल्सियस पे, सेंटीग्रेड पे। अभी आपने सिर्फ ये दो कॉलम देखने हैं। इसमें देखें, ये हमारे पास ये कोई आइडियल गैस थी। ये इसका वॉल्यूम था 546। कब? एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये इसका वॉल्यूम है 546 cm3। ये इसका वो ओरिजिनल वाला वॉल्यूम है जिसका हमने 273 पार्ट बढ़ाना या कम करना है। पहले तो इसका 273 पार्ट निकाल लेंगे कितना बनता है। इसके लिए हम ये 546 को डिवाइड कर देंगे 273 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 cm3। इसका मतलब है ये जो इसका 546 का 273 पार्ट हम बार बार कह रहे हैं, ये कितना है? ये 2 cm3 बनता है। तो इसका मतलब है 2 cm3 वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तभी आप देखें, ये जैसे ही हमने टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री किया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम 273 पार्ट यानी 2 cm3 बढ़ गया। 546 से बढ़ के 548 हो गया। इसी तरह जब टेम्परेचर हम 0 से 10 कर देते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो उधर वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है 2 cm3। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा 20 cm3। तो ये 546 से बढ़ के 566 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर 50 बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम 100 बढ़ जाएगा, 546 से 646 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें
तो वॉल्यूम 200 cm³ बढ़ जाएगा, 546 से बढ़ के 746 cm³ हो जाएगा। या अगर हम टेम्परेचर 273 इंक्रीज़ कर दें तो वॉल्यूम इसका डबल इंक्रीज़ हो जाएगा, मीन 546 इंक्रीज़ हो जाएगा। 546 पहले था, 546 और ऐड हो गया तो ये 1092 cm³ हो जाएगा। सिमिलरली ये तो था अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं, तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएं तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। कितना कम होगा? वही जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 546, इसका 273 पार्ट जो कि बनता है 2 cm³। मीन फॉर एवरी 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर 2 cm³ वॉल्यूम कम होता जाएगा। देखिए -1 किया है टेम्परेचर तो 2 कम हो जाएगा, 546 से कम होकर 544 रह गया। 10 कम कर दें, -10 कर दें तो ये 20 कम हो जाएगा, 546 से 526 रह जाएगा। इसी तरह अगर आप 100 कम कर देते हैं तो ये 200 कम हो जाएगा, 346 रह जाएगा। और अगर आप 273 कम कर देते हैं तो ये 546 कम हो जाएगा, जो कि कम होके 0 रह जाएगा। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया है, इस गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप बन गया है हमारे पास। तो आप इस को इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। और इस गैस का वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप जानना चाहें तो इसके लिए हमारे पास एक फ़ॉर्मूला भी है, आप ये फ़ॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये फार्मूला है हमारे पास इस गैस का वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पर मालूम करने के लिए। VT इज़ इक्वल टू V0 इंटू 1 + T/273। यहाँ पे VT क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है एट टेम्परेचर T। ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है। कोई भी टेम्परेचर जिस पे आप वॉल्यूम मालूम करना चाह रहे हो, से आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मालूम करना चाह रहे हैं तो यहाँ हम 50 कर देंगे। V0 क्या है? V0 है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वही जिसे हमने ओरिजिनल वॉल्यूम कहा था। और यहाँ पे ये जो T है ये क्या है? ये टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर जिस पे हम इस गैस का वॉल्यूम मालूम करना चाह रहे हैं सेंटीग्रेड में। तो इस फार्मूले के ज़रिए आप इस टेबल से किसी भी टेम्परेचर पे इस गैस का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। है हमारे पास एक प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? ये है कि चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन इस टेबल से अगर आप देखें, आप ये फ़र्ज़ किया, ये हम 2 केसेस लेते हैं, ये 566 और इस पर रिस्पेक्टिव टेम्परेचर है हमारा 10, और दूसरा केस ये ले लें 746 और रिस्पेक्टिव टेम्परेचर है 100। अब ये देखें, यहाँ पे अगर हम V/T करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है? अगर 566 वाले में करें तो 566 वॉल्यूम है, 10 टेम्परेचर है, तो 566 डिवाइडेड बाय 10 करें। और इसी तरह 746 को डिवाइड करें अगर हम 100 से, तो हमारे पास रिज़ल्ट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं कि ये देखें, ये 566 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 56.6, और 746 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.46, विच आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। जबकि हमने चार्ल्स लॉ में तो पढ़ा था कि V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2 इज़ इक्वल टू V3/T3 एंड सो ऑन। यानी हाँ, आप जो मर्ज़ी वॉल्यूम ले लें, जितना मर्ज़ी टेम्परेचर बढ़ा लें, वॉल्यूम उसी हिसाब से बढ़ेगा कि V/T विल ऑलवेज बी इक्वल टू कांस्टेंट। बट हियर दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। 566 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जवाब और आता है, 746 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जवाब और आता है। ये इसी तरह किसी भी 2 को आप ले लें उस टेबल से, वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर करके देखें तो कोई से 2 भी इक्वल नहीं है, जबकि चार्ल्स ने तो कहा था सारे इक्वल आएंगे। तो फिर क्या है? फिर क्या रीज़न है? तो फिर हमें एक्चुअली ना रीज़न ये है कि ये जो सेंटीग्रेड वाला स्केल है, चार्ल्स लॉ इसे ओबे नहीं करता। हमें एक नया स्केल डिवाइस करना पड़ेगा।
तो नया स्केल डिवाइस करना पड़ा, जिसे स्टार्ट किया गया लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर से, यानी उसका ज़ीरो रखा गया जो यहाँ पे इस टेबल में हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर था, वहाँ से शुरू किया गया, जो कि कितना था -273 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, ये एक नया स्केल बनाया गया जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट किया गया। ये यहाँ पे माइनस मिसिंग है, तो आप यहाँ पे 273 के साथ माइनस का साइन लगा लेंगे। और इसे अगर मोर प्रिसाइजली हम देखें तो ये है -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ से शुरू किया गया और इसे कहते हैं केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट ज़ीरो। दिस इज़ द रियल ज़ीरो। ये जो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिस इज़ द रियल ज़ीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन। दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। या आप इसे इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये देखें, इस टेबल में हमने देखा था, ये वाला था ये टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या ये हमने फिर केल्विन में यहाँ से ज़ीरो से शुरू कर लिया और इसके बाद जैसे जैसे जितने डिग्री भी सेंटीग्रेड बढ़ेगा उतना ही केल्विन बढ़ता जाएगा। ये देखिए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ये केल्विन 273 बढ़ के ज़ीरो हो गया, तो ये यहाँ पे 0 केल्विन से शुरू किया था तो ये 273 तक पहुँच गया। और इसके बाद भी जितने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा उतना ही केल्विन बढ़ता जाएगा, यानी केल्विन का हर दर्जा सेंटीग्रेड के हर दर्जे के बिल्कुल बराबर है, बस स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो ये हमारा ये वाला जो टेम्परेचर है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन, एट विच the volume of an ideal gas becomes zero. This is called absolute zero or 0 Kelvin. अच्छा, अब देखें, ये हमने ये 0 केल्विन जो है ये बना तो लिया, और ये इसी से हमने ये केल्विन स्केल भी बना लिया टेम्परेचर का। मतलब सेंटीग्रेड और केल्विन में सिर्फ ये फ़र्क है कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। सेंटीग्रेड ये जो केल्विन है ये शुरू होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड से, इसे ज़ीरो के इक्वल कंसीडर किया गया है। तो अच्छा, अब हमने देखना ये है कि क्या इस केल्विन पे अगर हम टेम्परेचर लें तो फिर क्या चार्ल्स लॉ ओबे होता है या नहीं। तो इसमें आप देखें, अगर हम केल्विन पे टेम्परेचर लें तो फिर हर केस में चार्ल्स लॉ ओबे होता है। ये आप वही वाली एग्ज़ाम्पल ले लें, ये 546 की एग्ज़ाम्पल ले लें। यहाँ पे टेम्परेचर है 273, यहाँ पे अगर आप V/T मालूम करेंगे तो 2 आएगा। 546 डिवाइडेड बाई 273 2। इसी तरह 566 वाला ले लें, यहाँ पे अब हमारा टेम्परेचर केल्विन में है 283, तो 566 को 283 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी 2 आता है। इसी तरह चाहे आप 746 वाला ले लें, अभी टेम्परेचर 373 है, तो 746 को 373 से डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर भी 2 आता है। कोई सा केस भी ले लें, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे तो V/T will always be equal to constant, and this is our Charles's law. तो इसकी हम थोड़ी सी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इसी टेबल के अकॉर्डिंगली अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें तो वो ग्राफ हमें इस तरह का सा मिलता है। इसमें हम एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं वॉल्यूम। तो ये देखें, ये हमें इस तरह की सी ये लाइन मिलेगी, इस तरह का ग्राफ मिलता है। इसमें आप देखें, इस पॉइंट तक, यहाँ तक तकरीबन जो है ये लाइन आई है और इसके बाद डॉटेड लाइन लगी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो रियल गैसेस होती हैं ना, ये अबाउट -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक तो एग्जिस्ट करती हैं, बट बिलो दिस टेम्परेचर तमाम रियल गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं।
दे आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स। तो इससे नीचे टेम्परेचर अटेनेबल नहीं है रियल गैसेस के लिए। वी कैन से दिस एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अनअटेनेबल फॉर रियल गैसेस। क्या रीज़न है इसकी? कि बिकॉज अबव दिस टेम्परेचर ऑल रियल गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स। एक तो ये रीज़न है, दो रीज़न है इसकी। ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है ये गैसेस के लिए अटेनेबल क्यों नहीं है, इसकी दो रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि अबव दिस टेम्परेचर ऑल रियल गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अच्छा, फिर हमने ये किया है, इसी लाइन को एक्स्ट्रापोलेट किया है ये जानने के लिए कि अगर ये आता तो कहाँ तक आना था। तो ये देखें, इस लाइन ने टच किया है यहाँ पे वॉल्यूम वाली लाइन को, और यहाँ पे ये जो टेम्परेचर था ये था हमारा -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी दिस टेम्परेचर कुड बी अटेनेबल, लेकिन ये कब अटेनेबल हो सकता था? अगर इसका रिस्पेक्टिव वॉल्यूम जो था वो ज़ीरो हो जाता, तो क्योंकि यहाँ इस लाइन पे वॉल्यूम हमारा ज़ीरो है। लेकिन आप जानते हैं कि रियल गैसेस के लिए ज़ीरो वॉल्यूम जो है वो पॉसिबल नहीं है। गैस इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर, और मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वॉल्यूम तो होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्या ये तो कोई बात ना हुई कि हम किसी गैस को ठंडा करते गए उसका वॉल्यूम कम होता गया और वो ख़त्म ही हो जाए, तो गैस ख़त्म तो नहीं होगी, वॉल्यूम ज़ीरो पॉसिबल नहीं होता। तो चूँकि वॉल्यूम ज़ीरो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एब्सोल्यूट ज़ीरो भी अटेनेबल नहीं है। ये देखें, ये पिछले टेबल में भी आप देख सकते हैं कि ये जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन था, ये अटेनेबल हो सकता था किस सूरत में? अगर आपका वॉल्यूम जो है गैस का ज़ीरो हो जाए। बट as zero volume is not possible for real gases, that's why this temperature is also unattainable for real gases. तो ये था हमारा डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। और ये एंड पे वही बात की हुई है। एक तो ये दिखाया गया है कि ये अगर हम केल्विन में टेम्परेचर लें तो फिर V/T इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। और दूसरी बात वही की गई है कि वाई दिस एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अनअटेनेबल फॉर रियल गैसेस। तो इसकी हमने रीज़न दी हैं, दो रीज़न हैं। कौन कौन सी? एक तो रीज़न ये थी कि बिकॉज अबव दिस टेम्परेचर ऑल रियल गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, कोई गैस रहती नहीं है। दूसरी रीज़न क्या थी कि दिस टेम्परेचर कुड बी अटेनेबल इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम ज़ीरो, बट फॉर रियल गैसेस द वॉल्यूम zero volume is impossible, which shows that this absolute zero is unattainable for real gases. That's all as far as our today's lecture is concerned. Take care. Allah Hafiz.